कल से सर यही चीज खबर तो यार कैसे समझा जाए, क्या फर्क है इंडिया और भारत में, क्यों इस पर तुल है? कुछ नहीं, देखिए कई दफा कई लोग आलोचना की दृष्टि से कुछ कहते थे, कभी कभी अपनी पॉइंट हम ही लोग कहते थे कई दफा कि भारत भारत से हमारा तात्पर्य होता था कंट्री साइड, गांव देहात, गरीब, और इंडिया तो वो एक मतलब एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन दोनों का अन्योनाश्रय संबंध है। आप अन्योनाश्रय मानिए, कोई फर्क नहीं है। और ये जो कर रहे हैं ना, ये रिडिक्यूल कर रहे हैं खुद अपने ही लोगों को, अपने देश को। लोग हंस रहे होंगे कि एक मोर्चे का नाम इंडिया क्या पड़ गया, कि इन्होंने देखिए अपना ट्विटर बायो बदला और प्रधानमंत्री जी पर को ही ट्रोल करने लगे। प्रधानमंत्री जी के मुंह से मैंने भारत बहुत कम सुना, इंडिया इंडिया ही सुना है। तो इसलिए मैंने कहा कि उनकी महत्वाकांक्षा गुवाहाटी से दिल्ली आने की हो रही है, लेकिन उसके लिए ये सही रास्ता नहीं। उसके लिए रास्ता है कि इंडिया और भारत के बीच में तारतम्य जैसा था वो बना रहे, विभेद ना करें, और हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का जो कि मिजाज है ना, उसको ना रोंदिए। ठीक कहा आपने, प्रधानमंत्री इंडिया के। कांग्रेस की जो ऑफिशियल लाइन थी वो गिनाना शुरू किए जो सरकार की कितनी योजनाओं का नाम इंडिया पर है। तो भाजपा सरकार भी इंडिया नाम लेती है, उस आड़ में छुपने की क्या जरूरत है? मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि इससे ज्यादा बेमानी बेमानी यूजलेस बहस हो ही नहीं सकती। क्या साहब, कहां लेके आ गए देश को कि नाम पर चर्चा को इतना घटिया लेवल पर आप ले जा रहे हैं। इससे पता चलता ना कि हमारी राजनीति बीते 9 वर्षों में कितना दूषित कर दी गई है। इट हैज बीन पोल्यूटेड। इसको क्लीनिंग की जरूरत है, क्लीन एयर की जरूरत है, और वह तभी होगा जब इंडिया लड़ेगा, भारत जीतेगा। यूनानी ने नाम चुना, यकीनन जब 26 दल यहाँ जुटे और सभी दल ये कहते हैं कि वहाँ आपसी भाईचारा दलों के बीच इतना दिखा, तो कुछ अलग अलग और नाम प्रस्तावित हुए होंगे। फिर इसमें यह है कि नीतीश कुमार जी नाराज हो गए, उनसे पूछा नहीं गया। कितने नाम प्रस्तावित हुए थे, कैसे ये नाम तय हुआ? देखिए यही बात है कि अक्सर जो मैंने कुछ ट्वीट बाहर देखे, वैसे लोगों के ट्वीट थे जिनको मीटिंग के अंदर की जानकारी नहीं थी। मीटिंग खुले मन से लोकतांत्रिक तरीके से हुई, और एक लोकतांत्रिक दल में जो होता है, हर व्यक्ति, हर दल ने अपनी अपनी राय रखी। 5-7 नाम आए, हर नाम पे चर्चा हुई, विशद चर्चा हुई, किसी ने किसी को रोका नहीं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसने चीजों को रखा कि इस नाम के पीछे क्या भाव होना चाहिए, इस भाव के लिए कौन सा नाम उपयुक्त होगा। 5-7 चीजों पर चर्चा हुई। अंततः अधिकांश सदस्यों ने इंडिया पे अपनी राय रखी, और जैसा लोकतंत्र में होता है, मोदी में भाजपा में संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले एक शब्द नहीं बोलेंगे। एनडीए के दूसरे पार्टनर है ही नहीं, हाशिए के लोग हैं, बुलाया गया, माला पहनवा लिया गया उनसे, और एक विशाल तस्वीर में पीछे 38 दल लोगों को खड़ा कर दिया गया। वहां ये लोकतांत्रिक संवाद संभव नहीं है। अतः पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पालन के पश्चात ये नाम तय हुआ, और इस नाम के पीछे सभी की मनोभावना सन्निहित। कल तक के आपके साथी और आज जीतन राम मांझी साहब ने कहा कि किसी भी दल गठबंधन को देश का नाम अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और देश के लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जीतन राम मांझी जी आदरणीय हैं, बड़े पुराने नेता हैं। मैं क्या कहूं, भारतीय जनसंघ हुआ करता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और न जाने कितने दल हैं। मैं क्या, अभी हाल में भारत राष्ट्र समिति है। तो मैं समझता हूं कि बिना जानकारी के, कि चूंकि अब इस अलायंस का नाम इंडिया हो गया है और जिसने बीजेपी को और उनके सहयोगियों को रैटल कर दिया है, तो उसके लिए कोई बेहतर तर्क और विवेक का इस्तेमाल हो, इसका तो कोई आधार ही नहीं। इसका तो मैंने गिना दिया आपको। एक बहुत यूनिक मायावती जी आती हैं, वो कहती हैं विपक्षी गठबंधन से दूरी बनाए रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी को सभी कमजोर वर्ग वोट दें, केवल बसपा को, ताकि अन्य गठबंधन केंद्रीय राज्य में मजबूत सरकार ना बना सके। मजबूर सरकार रहेगी तो कमजोर वर्गों को परेशान नहीं करेगी। देखिए मैं सीधी सी बात कहता हूं, मायावती जी की राजनीति चूंकि काशीराम जी के आंदोलन से पैदा हुई है, तो मैं उसके लिए कोई तल्ख टिप्पणी तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ यह मानना है कि आने वाले दिनों में लोगों की धड़कन, लोगों की जुबान, लोगों की परेशानी जो प्रस्फुटित होगी, जो एक्सप्रेस होगी, वो उसको सुनेगी, और उसको सुनने के पश्चात मायावती जी एक बेहतर निर्णय लेगी इंडिया के हक में, भारत के हक में।
इंडिया आप लोग रखे तो देश के नाम पर शिकायत, चुनाव आयोग से भाजपा नेता ने शिकायत किया है कि देश के नाम को घसीटा गया है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा इतिहास वगैरह पढ़ लें। ये अलायंस है और अलायंस का नाम वैसे उससे पूर्व भी कितने दलों के नाम में इंडिया और इंडियन रहा है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग के समक्ष अपनी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना सबसे बड़ी चुनौती है। उनके उनके बास्केट में इस तरह के यूजलेस मुद्दे ना डालें। इकलौता आप आदमी रिंग में स्टार्ट से एंड तक होते हैं। एक बयान टीएमसी की तरफ से आता है, उनके सांसद कहते हैं ममता जी पीएम होंगी। कांग्रेस ने साफ कहा कि मेरी कोई दिलचस्पी पद और पोजीशन मतलब सत्ता को लेकर नहीं है। तो दूसरे ही दिन ये जो बातें आ रही है कि ममता जी देखिए जो दल है ना, वो हर दल चाहेगा अपने दल की महत्वाकांक्षा के हिसाब से अपनी इच्छाओं के अनुरूप कि उनके नेता को एक बेहतर जगह मिले। लेकिन जो मीटिंग का स्वभाव था, मीटिंग का जो चरित्र था, उसमें सामूहिकता प्रबल थी। और डेमोक्रेसी के लिए सबसे खूबसूरत होता है जब सामूहिकता प्रबल हो, यानी कि डेमोक्रेसी एज ए कलेक्टिव, नॉट डेमोक्रेसी एज एन इंडिविजुअल। एज एन इंडिविजुअल करके हमने देख लिया कि संस्थाएं खत्म हो जाती हैं, परंपराएं खत्म, रवायतें कुंद हो जाती हैं। हमें वो विकल्प नहीं चाहिए। एक बार बैठेंगे, देखिए एक बात तो और जान लीजिए, एक चेहरा है हमारे पास, बीजेपी वाले कहते हैं, और अगर इधर काबिल चेहरे अनेक हैं, अनेक बेहतर या एक बेहतर। हम तो मानते हैं डेमोक्रेसी किसी भी दिन, मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये कहेगी कि आपके पास ज्यादा काबिल चेहरे हैं, आप ज्यादा काबिल हैं, इसलिए इंडिया जीतेगा, भारत लड़ेगा। तो समावेशी लोकतंत्र हो, आप लोग मंच सजाए। आज वृंदा करात ने कहा ममता बनर्जी जो डिक्टेटर है। तो देखिए ये भी चर्चा वहां हुई है, इसलिए मैं समझता हूं कि कोई हर दल स्टेट में जहां पॉलिटिक्स हो रही है वहां द्वंद्व है, उसे कहां इनकार है। सारे नेताओं ने कहा, हमारे खुद के नेता ने कहा कि ये स्टेट लेवल कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसको कैसे बेहतर रिजॉल्व किया जाए, यही मंत्र इस मीटिंग से शेप लेना शुरू किया है। और अगली मीटिंग तक मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां इस तरह की शिकायतें हों या आलोचना हो थोड़ी बहुत, उसको सेटल कर